अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम परमिशन करेंगे। यानी अगर आप किसी से परमिशन लेना चाहते हैं या परमिशन देना चाहते हैं, यानी अगर आप किसी से कुछ काम करने की इजाज़त लेना चाहते हैं या इजाज़त देना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपरों के लिए, क्योंकि ग्रामर में जो है इससे काफ़ी कुछ आएगा। और आप जो है अगर ऐसे लिखेंगे तो उसमें भी जो है ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और अगर लेटर लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट, ये वाली वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आपको इंग्लिश सीखने के लिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वीडियो जो है वो आपको पेपरों में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आपका जो है ईजीली पेपर भी पास हो सकेगा। तो स्टूडेंट, आज जो हमारा यूनिट है वो है 2.3 और इससे पहले का जितना भी है मैं कर चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट, मैं आपको कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और अगर कांटेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेता हूँ और उसके बाद बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। We also use can to ask for permission to do something। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। देखिए आपने अभी इससे पहले जो है वो कैन पढ़ा तो वहाँ पर एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं स्विम कर सकता हूँ, मैं बाहर जा सकता हूँ, या मैं जो है मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ। तो अगर आपने कैन का जो है वो पीछे वाला नहीं पर देखा है लेक्चर तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ये कैन इस्तेमाल हो रहा है परमिशन के लिए। यानी अगर आप किसी से पूछते हैं कि भाई मैं जो है वो बाहर जा सकता हूँ, तो अब यहाँ पर आ रहा है सकता, यानी मैं बाहर जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपने परमिशन मांगी ना। अब ऐसा तो नहीं है आप खुद ही उठे और चले गए। तो अगर आप चले जाते तो परमिशन नहीं मांगते, बल्कि आप अपने अम्मी से, अब्बू से या बड़े भाई से परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो कैन का जो है इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है परमिशन लेने के लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है 2-3 एग्जाम्पल दी हुए हैं, तो एग्जाम्पल पढ़ता हूँ और अच्छी तरीके से बात समझ में आएगी। कैन आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप अपने क्लासमेट से कह रहे हैं कि भाई क्या मैं तुम्हारी पेंसिल को जो है वो उधार ले सकता हूँ, यानी मेरे पास पेंसिल नहीं है, मुझे पेंसिल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है आपका क्लासमेट जो है वो स्कूल का भी हो सकता है, ट्यूशन का भी, कोई भी क्लासमेट हो सकता है ये आपका। तो यहाँ पर आप उससे कहते हैं कि भाई क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ। बगैर पूछे तो आप नहीं ले लेते किसी से कोई चीज़, बल्कि इजाज़त मांग के लेते हैं। और बगैर पूछे लेना तो अच्छी आदत भी नहीं है। तो जो भी चीज़ चाहिए हो तो इजाज़त मांग के ली जाए। तो दूसरी जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो ये है कि कैन वी गो होम नाउ। स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि क्या हम घर जा सकते हैं। यानी आप जो है और आपके जो दोस्त हैं वो मुख्तलिफ लोग मिलकर किसी से कह रहे हैं कि क्या भाई हम घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अब आप सब जो है यहाँ भी जो है वो इजाज़त मांग रहे हैं। यहाँ वी से मुराद है हम, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं और उसमें आप भी शामिल हैं। तो आप जो है आप लोग किसी से इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या भाई हम लोग घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर वो इजाज़त देगा तो आप लोग घर जा सकते हैं, अगर नहीं देगा तो नहीं जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। द यूज़ ऑफ कुड इज़ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट दैन कैन। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप कैन की जगह जो है वो कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप माजी में कोई परमिशन मांग रहे हैं, बल्कि नहीं, आप हाल में भी जो है वो परमिशन मांग सकते हैं। जैसा कि अगर आपने ऊपर कैन इस्तेमाल किया था तो आप कैन की जगह यहाँ कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुड जो है वो सुनने में और अच्छा लगता है, फॉर्मल लगता है। और पोलाइट के मायने होते शाइस्ता, यानी सुनने में काफ़ी अच्छा। और अगर आपके सामने कोई बोलेगा भाई कुड आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़, तो आपको लगेगा यार वो तो काफ़ी अच्छी इंग्लिश जानता है, तो फॉर्मल हो जाएगी बात। तो यहाँ पर जो है वो आप कैन की जगह कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए। ये यहाँ पर जो है वो पास्ट के लिए नहीं आ रहा है। तो कुड आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़, तो यहाँ भी आप वही बात कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार ले सकता हूँ मेहरबानी करके। तो यहाँ पर आप दूसरे में कहते हैं कुड वी गो होम नाउ। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि क्या हम लोग जो है वो घर जा सकते हैं अभी। तो यहाँ भी वही बात हो रही है जो पीछे बात हो रही थी। तो कैन और कुड दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर की कोई भी इधर कैद नहीं है, चाहे फ्यूचर में इस्तेमाल करें, प्रेजेंट में इस्तेमाल करें, कैन और कुड। तो अब देख लेते हैं और हमें क्या दिया हुआ है। अनदर मोर फॉर्मल एंड पोलाइट वे ऑफ आस्किंग फॉर परमिशन इज़ विद द यूज़ ऑफ मे। देखिए स्टूडेंट, मे भी जो है वो परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होता है और मे जो है वो और ज़्यादा फॉर्मल लगता है कैन और कुड से। यानी कैन से ज़्यादा फॉर्मल कुड लग रहा था, लेकिन कुड से ज़्यादा फॉर्मल
मे लगेगा। और आप जो है अक्सर इसका इस्तेमाल करते भी हैं, जैसे अपनी टीचर से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं टीचर जो है वो बाहर जा सकता हूँ या वॉशरूम जा सकता हूँ, मे आई गो टू वॉशरूम, तो आप कहते हैं ना मे, तो मे भी जो है वो परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये और ज़्यादा पोलाइट और ज़्यादा जो है वो फॉर्मल लगता है, किससे, कैन से और कुड से। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, मायने तीनों के एक ही हैं, सकता हूँ परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होगा। मे आई बोरो योर पेंसिल प्लीज़, यहाँ भी वही बात हो रही है कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार ले सकता हूँ मेहरबानी करके। और यहाँ पर कहा जा रहा है मे वी गो होम नाउ, और ये जो है वो सवाल पूछने के लिए आ रहा है, यानी परमिशन तो ले रहे हैं लेकिन आप जो है वो सवालिया तौर पे परमिशन ले रहे हैं, कि अभी आप उससे सवाल कर रहे हैं कि क्या भाई मैं घर जा सकता हूँ, तो वो जो है आपको जवाब देगा हाँ भाई जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा और आगे लिखा हुआ है वो भी पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट अभी तक जो है हम ऊपर जो है परमिशन मांगने के लिए बात कर रहे थे, यानी अभी तक जो है आप परमिशन मांग रहे थे। अब आप जिससे परमिशन मांग रहे हैं वो भी तो कोई जवाब देगा ना, यानी वो आपको परमिशन देगा या नहीं देगा। अगर उसको अच्छा लगेगा, आपकी बात अच्छी लगेगी तो वो परमिशन दे देगा, और अगर उसको आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी तो परमिशन नहीं देगा। जैसे आपने अपने दोस्त से पेंसिल मांगी, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल उधार ले सकता हूँ, अब आपने कह दिया उसको, अब उसकी मर्ज़ी है, वो बोलेगा हाँ भाई तुम मेरी पेंसिल उधार ले सकते हो, या वो मना भी कर सकता है कि भाई तुम मेरी पेंसिल उधार नहीं ले सकते, तो वो उसके ऊपर है। तो अभी तक जो है आपने कैन, कुड और मे का जो इस्तेमाल है वो परमिशन लेने के लिए किया। अब आप जो है वो कैन, कुड, मे का जो इस्तेमाल है वो परमिशन देने के लिए करेंगे। यानी जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई तुम खाना खा सकते हो, अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि भाई तुम खाना खा सकते हो, खा लो। अब यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि तुम बाहर जा सकते हो। जैसे आपने अभी पूछा ना कि मैं घर जा सकता हूँ, तो जिससे आप पूछ रहे हैं वो भी तो जवाब देगा ना कि भाई तुम जा सकते हो या नहीं। अगर वो हाँ में जवाब देगा तो कहेगा हाँ भाई तुम बाहर जा सकते हो, और अगर ना में देगा तो क्या कहेगा, नहीं तुम जो है वो बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर देखें क्या कहता है बंदा, यू कैन गो होम नाउ इफ़ यू लाइक। तो यहाँ पर जो है वो परमिशन दी जा रही है और कहा जा रहा है कि तुम जो है वो घर जा सकते हो अभी अगर तुम चाहो। इसमें जो है आपको परमिशन देने वाला परमिशन दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई तुम घर जा सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। यहाँ लिखा हुआ है ना इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे, यानी अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो रुक जाओ, अच्छा लग रहा है तो चले जाओ। तो परमिशन दी जा रही है जो कि आपको समझ में आ रहा है। अब आपने सवाल क्या किया था, क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ तुम्हारी प्लीज़। तो देखें जवाब देने वाला क्या जवाब देता है, यू कैन बोरो माई पेंसिल इफ़ यू लाइक। तो देखें आपका दोस्त जो है, आपका क्लासमेट जो है वो जवाब देता है कि हाँ भाई तुम मेरी पेंसिल उधार ले सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। यानी पहले आपने जो है परमिशन मांगी, अब जो है आपका दोस्त आपको परमिशन दे रहा है। तो परमिशन लेने के लिए जो है आप कैन लगा सकते हैं, और परमिशन देने के लिए भी आप कैन लगा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और अब जो है हमारे पास आखिरी है मे, तो अब मे को देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बता दूं कि ज़्यादातर जो है परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए मे ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कोई कैन और कुड इस्तेमाल कर दे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी जो है इस्तेमाल होता है जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा। अक्सर जो है बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मे ही सिर्फ जो है परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल होता है, कैन और कुड नहीं, तो वो जो है ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप जो है कैन और कुड दोनों परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैन और मे को जो है वो परमिशन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा तो आपने उसको इजाज़त दे दी, तो ये परमिशन देना होता है। तो आखिरी पढ़ लेते हैं और ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को। वी कैन ऑल्सो यूज़ मे एज अ मोर फॉर्मल एंड पोलाइट वे ऑफ गिविंग परमिशन। देखें स्टूडेंट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मे जो है ये और अच्छा लगता है इंग्लिश में। अगर कोई जो है वो कैन की जगह मे इस्तेमाल करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा इंग्लिश जानता है, यानी आपको लगेगा वो काफ़ी अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ चुका है और जानता है। तो मे जो है वो कैन की जगह इस्तेमाल हो सकता है और ये और अच्छा लगता है इंग्लिश में, और सुनने वाले को लगता है कि आप जो है वो इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश जो है वो पढ़ और लिख बोल सकते हैं। तो इसलिए जो है ये मोर फॉर्मल यानी ज़्यादा तहजीब वाला और ज़्यादा शाइस्ता, पोलाइटली मतलब शाइस्ता लगता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी भी हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है, यू मे गो होम नाउ इफ़ यू लाइक। तो यहाँ भी वही बात हो रही है कि तुम जो है वो घर जा सकते हो अगर तुम्हें लगे, यानी अगर तुम्हें अच्छा लगे। तो यहाँ पर परमिशन देने वाला आपको परमिशन दे रहा है कि हाँ भाई तुम घर जा सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे। तो परमिशन देने के लिए कैन जो है वो बाद में आएगा सब्जेक्ट से, और परमिशन मांगने के लिए जो है वो कैन पहले आएगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है वो कैन इंटरोगेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये परमिशन देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो और कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप लोग जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। और हम जो है बच्चों के कॉन्टैक्ट पर जो है ना जवाब ज़रूर देते हैं, ताकि उनकी जो गलतियाँ होती हैं, जो क्यूरियाँ होती हैं, वो जो है वो जल्द से जल्द
रिजॉल्व हो जाए और उनके जो अच्छे से अच्छे नंबर आए बोर्ड में और वो जो है अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीख सकें। क्योंकि अगर मैं आपको इनके डायरेक्ट जवाबात बता दूंगा तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं होना। इसलिए जो है मैं आपको जो है वो ज़्यादा खोल के समझाता हूँ ताकि एक लेक्चर जो है आपके लिए काफ़ी रहे और आपको बात जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और बार बार जो है आपको रट्टे ना मानने पड़े। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।